ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। अंग्रेजी में कोई इसे पढ़ लेंगे? The revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants what must soon take place. द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये पूरी पुस्तक जो है यीशु मसीह की महिमा को दिखाता है। वो है इसका सेंट्रल थीम, केंद्रीय विषय जो है वो ये है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को इस पुस्तक में दिखाया है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस महिमा के बारे में, अपनी महिमा के बारे में अपने दास यूहन्ना को प्रकाशन दिया। और क्यों दिया? क्या लिखा है? इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना है, अवश्य है, दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो ये किसका प्रकाशन है? ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन हुआ था, उस समय पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को किसी ने नहीं समझा। उनका आगमन इतना साधारण था कि हम यशायाह की पुस्तक में क्या पढ़ते हैं कि वो एक सूखे हुए निर्जल भूमि में एक अंकुर के समान फूटा। किसने उस पर ध्यान दिया? ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो कुछ लोग जो तारों का अध्ययन करते थे, वे पूर्वी देश से जो है वो ढूंढते हुए गए कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां पर हुआ। वो कहां ढूंढते हुए गए? उसे यरूशलेम में राजमहल में ढूंढने गए। परंतु यीशु मसीह कहां थे? उनका जन्म कहां हुआ इसके बारे में नहीं मालूम। हम लोग कहते हैं कई बार कि चरनी में जन्म लिया, परंतु बाइबल ऐसा कहती ही नहीं है। उसका जन्म कहां हुआ नहीं जानते हैं। हो सकता है सड़क किनारे हुआ हो या फिर सराय में हुआ हो, जो भी हो। सराय में स्थान नहीं मिला करके लिखा है, परंतु उसको चरनी में रखा गया करके हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन था, पहला जो आगमन था, वो बहुत ही साधारण था, बिल्कुल एंटी क्लाइमैक्स था कह सकते हैं। मतलब उसमें बिल्कुल भी मनुष्यों का ध्यान नहीं गया। वो जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जब एक मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आया, तो उसे रखने के लिए, उस शिशु को रखने के लिए एक स्थान तक नहीं था। इसलिए गौशाले में या चरनी में एक स्थान बनाकर जो है उसको वहां पर पुराने कपड़ों के में लपेट कर जो है वहां पर रखा गया करके हम पढ़ते हैं। परंतु यही प्रभु जब प्रकाशित वाक्य में उसकी महिमा को हम देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं? हम उसे उसकी संपूर्ण महिमा के साथ देखते हैं। और ये जो प्रकाशित वाक्य है वो ये बताता है कि ये प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है और संपूर्ण जगत जो है, संपूर्ण विश्व जो है, वो उसकी महिमा को देखेगा। और ऐसा लिखा है कि वे भी देखेंगे जिन्होंने उसे बेधा है, और हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके सामने टिक जाएगा, और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो ये बहुत ही एक रोमांचक बात होने वाली। जितने लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक रोमांचक बात है कि हमारा प्रभु आने वाला है। क्यों आने वाला है? उनको लेने के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिनका उद्धार हुआ है, उन्हें फिर से लेने के लिए हमारा प्रभु आने वाला है। परंतु जितने लोगों ने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार नहीं पाया है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज फिर से मन फिराने का अवसर है कि अपने पापों से हम मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लें। नहीं तो आगमन जो अगला आगमन होने वाला है वो उद्धार के लिए नहीं परंतु न्याय के लिए होने वाला है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उन बातों के बारे में जो आने वाली हैं उसके बारे में बताया है, ताकि हम उसके द्वारा चेतावनी लें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। अब यहाँ पर लिखा है जिनका शीघ्र होना अवश्य है करके लिखा है। अब जब कई बार हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं या जहां कहीं भी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन या प्रभु के हमारे लेने के लिए आने की बात हम कहते हैं, तो कई बार लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि जब ये लिखा गया तो वो कौन सा समय था? प्रथम शताब्दी का समय था ना। और उस समय पर जब लिखा गया और उसके बाद से कितना समय बीत चुका है? करीब 2000 वर्ष बीत चुके हैं।
तो फिर प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है बहुत शीघ्र है ऐसे कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? क्या ये ऐसे ही लिखा हुआ है? परंतु इस बात को याद रखने की जरूरत है। दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय के 8वें पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर किस तरह से चीजों को देखते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में समय किस तरह से है। जरा निकाल लें उस बात को, दूसरा पतरस 3:8। यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु का यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु के निकट कैसा है? 1000 वर्ष एक दिन के समान है और एक दिन 1000 वर्ष के। तो इसलिए परमेश्वर के टाइम टेबल में ये जो शीघ्र जो शब्द है उसे हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे इतने साल गुजर गए, परंतु हो सकता है ये कुछ ही दिनों जैसा हो। मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। इस बात के बारे में प्रभु ने अपने वचन में या अपनी बातों में कोई समय का अंतराल निश्चित क्यों नहीं किया है? क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि कलीसिया हमेशा उसके आगमन के लिए तैयार रहे। तो इस बात को याद रखने की जरूरत है। इसके चौथे पद को भी पढ़ लें, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका चौथा पद। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। सब कुछ वैसा ही तो चल रहा है, हाँ? शुरू से जैसा चल रहा था वैसा ही हो रहा है। दिन होती है, रात होती है, उसके बाद फिर लोग विवाह कर रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, फिर लोग नौकरी पर जा रहे हैं, आ रहे हैं। सब कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। परंतु ये इस बात का निश्चय नहीं, ये इस बात का द्योतक नहीं है, इस बात को अब नहीं बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब लोग नहीं सोच रहे होंगे कि वो आ जाएगा, तब तुरंत ही वो आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मनुष्य के पुत्र का आना कैसे होगा? चोर के नाई होगा, चोर के आने के समान होगा। जब लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे, सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा होगा, उसी समय पर अचानक प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। अब इसके 9वें पद को भी पढ़ लें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो ऐसा जब लगे हमें कि देरी हो रही है, तो तथाकथित देरी नहीं कह सकते उसे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो देरी नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के आने में अभी भी जो समय लग रहा है वो क्यों है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी का भी नाश हो, परंतु परमेश्वर सबको मन फिराव के अवसर देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने में ये जो विलंब हो रहा वही है। परंतु हम नहीं जानते हैं कि वो कब होगा। वो निश्चित रूप से आएगा और परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि वो कभी भी हो सकता है। हम पढ़ते हैं वहां पर, उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यूहन्ना को परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर ये सारी बातें बताई। क्यों बताई? क्या लिखा है? और ताकि जिसने परमेश्वर के वचन, दूसरा पद, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए आगे जाकर हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग अलग विशेषणों का प्रयोग किया गया है, अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है। उसमें से एक है विश्वास योग्य साक्षी करके लिखा है। क्या लिखा है? विश्वास योग्य साक्षी। हम आगे जाकर देखते हैं, कहां पर देखते हैं जी? 5वां पद। हाँ, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, विश्वास योग्य गवाह है ना, वो अपने उस गवाही देने के कार्य में या साक्षी देने के कार्य में विश्वास योग्य था। प्रभु यीशु मसीह किसको प्रकट करने के लिए आए? परमेश्वर को, पिता को प्रकट करने के लिए आए। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यही यूहन्ना अपने सुसमाचार के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि किसी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु पुत्र ने, इकलौते पुत्र ने जो परमेश्वर के पिता की गोद में है, उसने उसे प्रकट किया। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं कि उसने अपने पिता को पूरी रीति से प्रकट किया।
उसकी बातों के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा, उसके आश्चर्य कर्मों के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा, स्वर्गारोहण के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने पिता को प्रकट किया। गवाह, वो विश्वास योग्य गवाह है करके हम पढ़ते हैं। परंतु इसी प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपनी महिमा के बारे में आने वाली घटनाओं को किसको बताया? अपने शिष्य, अपने प्रेरित यूहन्ना को बताया। और उसने क्या किया? जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। हम यूहन्ना को भी विश्वास योग्यता के साथ जो कुछ उसे सौंपा था उसे करते हुए देख सकते हैं। सही है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक दर्शन दिया, उसे आने वाली घटनाओं के बारे में बताया। क्यों? ताकि वो दूसरों को बताए। और यूहन्ना क्या कर रहा है? उन बातों की गवाही दे रहा है। इसलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में हो या फिर उसकी पत्रियों में हो, बार बार इस बात को देखते हुए, कहते हुए देख सकते हैं कि हम तो उसके गवाह हैं। सुसमाचार के पुस्तक में वो कहता है, वो हम तो उसके गवाह हैं, वो बताता है। और उसके बाद फिर पत्री में कहता, पहले यूहन्ना की पत्री में कहता कि जिसके बारे में हमने सुना, जिसे हमने ध्यान से देखा, वरन ध्यान से देखा, जिसे हमने छुआ, उस परमेश्वर के वचन की हम क्या कहते हैं? देते हैं, गवाही देते हैं। तो ही वॉज अ फेथफुल विटनेस टू। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को जानने का जो सीधा इम्प्लीकेशन है, या प्रभु यीशु मसीह को जानने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सच्चाइयों को जानने का सबसे बड़ा जो प्रभाव है, या उसके बाद हमारे जीवन में जो होना चाहिए, वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी विश्वास योग्यता के साथ उसके गवाह ठहरें। जब प्रेरितों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद फिर उनको धमकाया गया कि तुम इस नाम से अब प्रचार नहीं करोगे, तो आपको याद है उन्होंने क्या कहा? जो हमने देखा है और जो हमने सुना है, हम उसकी गवाही दिए बिना नहीं रह सकते। वी कैन नॉट स्टे क्वाइट। हम चुप नहीं रह सकते। जो हमने देखा है उसकी गवाही देना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक एप्लीकेशन है जो हमें अपने जीवन के लिए याद रखने की जरूरत है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं, तीसरा पद पढ़ें। धन्य वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को करता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। किसी और पुस्तक में के बारे में ऐसा लिखा नहीं गया है ना? परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में ऐसा लिखा है कि धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता। देखिए, व्यापक तौर से देखें तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र को पढ़ने वाला व्यक्ति धन्य है। परंतु यहाँ पर इस पुस्तक के विषय में यहाँ का एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट भी है, इसका एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, इसका एक पास का संदर्भ यह है कि इस पुस्तक के बारे में कहा गया है कि जो इस वचन को पढ़ता है, जो सुनता है और लिखी हुई बातों को मानता है, वो क्या है? धन्य है। तो कई बार हम इसके ठीक विपरीत करते हैं, इस पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना उसको पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं तो फिर मानेंगे कैसे? तो यहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति पढ़ता है वो भी धन्य है, जो सुनता है और उसके बाद फिर जो मानता है। सिर्फ पढ़ना जरूर काफी है क्या? नहीं, जो पढ़ता है या सुनता है और उसके बाद फिर उसमें लिखी हुई बातों को मानता है, वो धन्य है। तो इसलिए इस पुस्तक का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण होगा, क्योंकि इसके साथ एक प्रतिफल या इसके साथ एक आशीष जुड़ी हुई है। और वो किसके लिए है? जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर चलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें। क्योंकि समय निकट है। क्यों जरूरी है ये पुस्तक जो है, वो क्यों लिखी गई, या फिर ये इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को क्यों बताया गया? ताकि जो विश्वासी हैं, जो कलीसिया है, वो इस बात को जान ले कि ज्यादा समय अब शेष नहीं रहा है। परमेश्वर इसके द्वारा कलीसिया को ये बताना चाहते हैं कि मेरे प्रिय भेड़ों, अब ज्यादा समय शेष नहीं रहा, मैं द्वार पर ही हूं। जब ये पुस्तक लिखी जा रही थी, हम जानते हैं ना कि कलीसिया बहुत बड़े सताव में से होकर
गुजर रही थी, बहुत सताव में से होकर गुजर रही थी। अनेक विश्वासियों को मार डाला जा रहा था। कलीसिया बहुत भयानक सताव में से और परेशानियों में से होकर गुजर रही थी। उस समय पर परमेश्वर का वचन जो है वो किसके पास पहुंचता है? यूहन्ना के पास पहुंचता है। यूहन्ना को के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया को, विश्वासियों को यह बताया कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ज्यादा समय शेष नहीं रहा है, समय निकट है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम हो सकता है अलग अलग परेशानियों में से होकर गुजर रहे हो। हम हमारे जीवन में कुछ ऐसी तकलीफों में से होकर गुजर रहे हो जो हमें बहुत परेशान करती हैं। में से कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, और उस तरह के सब दर्द को जब अनुभव करते हैं तो हमारे मन में कई बार विचार आ सकता है कि कितना और समय। परमेश्वर का वचन क्या स्मरण दिलाता है? ज्यादा समय शेष नहीं है। इट विल नॉट बी टू लॉन्ग। हमारा प्रभु फिर से आने वाला है। फिर अगले पद को देखें, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। अब ये जो चौथे पद से लेकर हम तीसरे अध्याय के अंतिम पद तक हम 7 कलीसियाओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब ये 7 कलीसियाएं कौन सी हैं? हम इसके बारे में हम देख सकते हैं कि एशिया माइनर, उस समय पर एशिया माइनर कहते थे, जो कि आधुनिक आज के समय में वर्तमान में तुर्की जो स्थान है, तुर्की जो देश है और उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर ये 7 कलीसियाएं थीं। ये कोई इमेजिनरी जगह नहीं है या इमेजिनरी कलीसिया नहीं है, परंतु स्थानों पर 7 स्थानों पर कलीसियाएं थीं जिनको ये पत्र लिखा गया, एक पत्र के रूप में ये लिखा गया। और यहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 कलीसियां हैं। कौन कौन सी कलीसियां हैं? इफिसुस की कलीसिया है, स्मुरना की कलीसिया है, परगमुम की है, थुआतीरा की है, सरदीस की है, फिलाडेल्फिया की है और लौदीकिया की कलीसिया। 7 कलीसियां हैं जिनके लिए पत्र लिखा जा रहा है। और कौन लिख रहा है? किसके द्वारा लिखा जा रहा है? यूहन्ना के द्वारा लिखा जा रहा है, परंतु किसकी ओर से है? जो था, जो है और जो आने वाला है, उसकी ओर से। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की ओर से कलीसियाओं को ये पत्र भेजा जा रहा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर के इटर्नल एग्जिस्टेंस को, या ये बताता है कि परमेश्वर हमेशा से अस्तित्व में है। ऐसा एक समय था जब हम अस्तित्व में नहीं थे, परंतु परमेश्वर हमेशा से अस्तित्व में। जो था, ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं था। वो शुरू से ही है, शुरुआत से ही है। और जो अभी है और जो आने वाला, मतलब वो हमेशा रहेगा। ये उसके उस स्वभाव की ओर बताता है। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 14वां पद भी इस संदर्भ में पढ़ लेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। तो परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, और मूसा परमेश्वर से पूछता है कि मैं इजराइलियों के पास जाऊंगा, तो अगर वो पूछते हैं कि तुझे किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है, उसका नाम क्या है? तो मैं क्या कहूं? तो परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं जो हूं सो हूं, वो है मेरा नाम। उसका अर्थ क्या है? कि परमेश्वर के अस्तित्व का कारण उसी में है। हमारे अस्तित्व का कारण कोई और है ना। हमारे अस्तित्व का एक कारक है, परंतु परमेश्वर के अस्तित्व का कोई कारक नहीं है। उसे कॉज करने वाला कोई नहीं है। वही अपने अस्तित्व का कारण है। वो है सो है। परमेश्वर के इटर्नल एग्जिस्टेंस की ओर बताता है। यही बात हम प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करते समय, जब वो लोग आते हैं, उस समय पर वो पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि तुम किसे खोजते हो? वो लोग क्या कहते हैं? यीशु नासरी को। तो प्रभु क्या कहते हैं? मैं हूं। और क्या होता है? तुरंत वो लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस शब्द में, उस कथन में वही अधिकार है जो
मूसा को परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ी के बीच में से दिया था। परमेश्वर ने कहा था मैं जो हूं सो हूं। वही परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके वहां पर आया है और उसे क्रूस पर ले जाने के लिए जब आए हैं तो जब उसके मुंह से वो ध्वनि निकलती है तो वो लोग उसके सामने ठहर नहीं पाते हैं। तो जो था, जो है और जो आने वाला है, प्रभु परमेश्वर के इटर्नल या अनंत काल के अस्तित्व को ये बताता है। फिर आप उसके बाद में देखें, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने, इसके बारे में कुछ जो है 2 तरह के विचार हैं, 2 तरह के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा की ओर इशारा करता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो 7 आत्मिक प्राणियों के बारे में बताता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसके बारे में जो है क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, इसलिए हम उसमें फिलहाल नहीं जाएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं प्रकाशित वाक्य में जो कई बार हमारे सीमित बुद्धि से समझ नहीं सकते और जिसके बारे में बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण दिया नहीं गया है। तो उन बातों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें, 5वां पद पढ़ें। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिससे अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सुंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात तो हमने देख ली, वो क्या है? वो विश्वास योग्य साक्षी है, इज द फेथफुल विटनेस। उसने विश्वास योग्यता के साथ अपने पिता की गवाही दी है। हम आज उस दृष्टांत को सुन रहे थे ना, जिसमें उड़ाऊ पुत्र के बारे में है ना, जिसने अपने पिता की संपत्ति को बेच डाला था, खराब, उसने सब नाश कर दिया व्यभिचार में और अधर्म के कामों में, कुकर्म में, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पिता उसके ऊपर दया करता है। ये कहानी कौन सुना रहा है? प्रभु यीशु मसीह खुद सुना रहा है। इस कहानी को सुनाने वाला भी एक बेटा है। वो किसका बेटा है? वो परमेश्वर का पुत्र है। और वो जब इस कहानी को बता रहा है तो वो क्यों बता रहा है आप जानते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? प्रभु यीशु मसीह जो एक पुत्र है, वो इन 2 पुत्रों की कहानी क्यों सुना रहा है? और एक पिता भी उसमें उस कहानी में क्यों बताना, क्यों इस कहानी को सुना रहा है जी? वो अपने पिता को प्रकट कर रहा है, वहां पर भी उसकी गवाही दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह एक विश्वास योग्य साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में उस दृष्टांत में भी ये बताना चाहता है हमको कि मेरे पिता का हृदय ऐसा है मेरा पिता और तुम्हारा पिता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर विश्वास करने वाले शिष्यों को क्या कहा मालूम है? मेरा पिता और तुम्हारा पिता। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का पिता या फिर परमेश्वर पिता हमारा भी पिता बन गया है। और उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताने की या गवाही देने की कोशिश की है, गवाही दी है कि मेरा पिता कैसा, वो प्रेम करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है। उसके पास जब हम लौट आते हैं तो फिर वो हमें कंडेम नहीं करता है, वो हमारे ऊपर दोष नहीं लगाता है, वो हम जैसे हैं वैसे ही वो हमें स्वीकार करके हमें गले लगाता है, हमें हमारे पापों को माफ करके हमें फिर से अपने पुत्र या पुत्री का दर्जा देता है। तो वो विश्वास योग्य साक्षी है। उसने पिता को संपूर्ण रूप से, सिद्ध रूप से प्रकट किया है, तो वो विश्वास योग्य साक्षी है। फिर क्या है? मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग द डेड। जब एक पेड़ के ऊपर पहली बार फल लगता है तो वो किस बात की ओर इशारा कर रहा है? कि इसमें और भी अब फल लगने वाले हैं। सही है कि नहीं? जब किसी भी पेड़ के ऊपर आप देखते हैं पहली बार एक फल निकला तो वो इस बात का गारंटी है कि अब और भी फल आएंगे। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, वो इस बात की गारंटी है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो भी फिर से जी उठेंगे। इसलिए जो मरे हुए, जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं, उनके पुनरुत्थान का निश्चय है, उनके पुनरुत्थान की गारंटी है
प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। इसलिए उसको क्या कहा गया है? वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। उसने अपने पुनरुत्थान के द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया है, इसलिए कि मैं जी उठा हूं, इसलिए तुम भी जी उठोगे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में जब हम उस लाजर के बारे में पढ़ते हैं, लाजर मर गया था, 4 दिन बीत चुके थे, और उसकी बहनें खुद कहते हैं कि उसमें से तो अब दुर्गंध निकलती होगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। सिंस आई लिव यू शैल लिव ऑल्सो। तो इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जी रहे हैं, इसलिए कि आज प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है, जीवित हैं। ये इस बात की गारंटी कि जिन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो मर भी जाएं तो भी वो जीवित होंगे। वो प्रथम फल है या पहलौठा है। पहलौठा जो शब्द है वो भी एक सुंदर शब्द है। ये प्रथम फल भी है और पहलौठा है। पहलौठा का अर्थ क्या आप जानते हैं? मैं अपने घर का पहलौठा नहीं हूं, मैं सबसे छोटा हूं। मेरे भैया हैं पहलौठा। परंतु किसी एक घर में यदि एक ही बच्चा हो तो उसको पहलौठा नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? एकलौता कहेंगे, है ना। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें पद को क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, लिखा है ना, एकलौते पुत्र को। परंतु यहां पर क्या लिखा है? वो क्या है? पहलौठा। इब्रानियों की पत्री में भी हम उसे पहलौठे के रूप में देखते हैं। पहलौठा कब होता है? जब आगे भी और बच्चे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक भाग जरा जल्दी निकाल लीजिए, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, सॉरी 4 नहीं, दूसरा अध्याय, उसके 11 से लेकर पढ़ें। दूसरा अध्याय, इब्रानियों दूसरा अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। जल्दी पढ़ें। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। हाँ, जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या लिखा है? पवित्र करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जो पवित्र किए जाते हैं वो कौन है? हम जो उस पर विश्वास करते हैं। वो एक ही मूल से हैं, मतलब एक ही परिवार से हैं। फिर आगे क्या लिखा है? इसी कारण यह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। इसलिए वो हमें क्या कहना से नहीं लजाता? भाई या बहन। वो जो शब्द है वो एक कॉमन है, दोनों जेंडर्स के लिए यूज किया गया। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो प्रभु को अपने भाई के रूप में देख पाते हैं, या फिर वो परिवार में सबसे बड़ा बेटा है और बाकी जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी परमेश्वर की संतान होकर उस परिवार के अंग हो जाते हैं। यूहन्ना के ही पहले अध्याय के 12वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं और इसलिए क्या हो जाते हैं? एक ही मूल से हैं, इसलिए वो हमें भाई कहलाने से नहीं लजाता। फिर आगे पढ़िए 12। पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह कि देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए जबकि या काफी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस बड़ी सच्चाई को कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो पहलौठा है। वो हमारे उस परमेश्वर के घराने में एकलौता था, परंतु अब क्या हो गए हैं? हम भी उस परिवार के सदस्य बन गए। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। कितना ही धन्य ये सच्चाई है। उसके बाद फिर उसमें उसी पद में 2 और बातें लिखी हैं, उसके हम पढ़कर समाप्त करेंगे। और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 5वें पद के अंतिम भाग में। और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। वो कौन है? वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। ही इज द रूलर ऑफ किंग्स ऑन अर्थ।
आज इस संसार में जितने भी राजा हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर हाकिम कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। काश कि ये सच्चाई हमारे अंदर अच्छी तरह से बैठ जाए। हम कई बार मनुष्यों को जितना मूल्य देना है उससे कहीं अधिक दे जाते हैं। कई बार ये सोचते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं, परंतु वो क्या है? सिर्फ निरे मनुष्य हैं जिनके नथनों में उनका श्वास भर एक क्षण में वो मिट्टी में मिल सकते हैं। उन सब के ऊपर हाकिम कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। भजन संहिता 2 में हम ऐसा पढ़ते हैं। भजन संहिता 2 जरा जल्दी से निकाल लें। साम 2। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। किसके विरुद्ध बलवा कर रहे हैं संसार के अधिकारी राजा? यहोवा और उसके अभिषिक्त। ये अभिषिक्त कौन है? मसीह। मसीह का अर्थ ही क्या है? अभिषिक्त। उसके विरुद्ध आपस में सम्मति करते हैं। आज भी हम देख रहे हैं, हमारे देश में भी देखते हैं, हर जगह पर पूरे विश्व में सभी जो लोग हैं वो परमेश्वर के और उसके अभिषिक्त मसीह के विरुद्ध में सम्मति कर रहे हैं, उसके लोगों के विरुद्ध सम्मति करते हैं। परंतु जो स्वर्ग में विराजमान है, 4 पद में, वो हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा, वह उनसे क्रोध में बातें करेगा, क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। ही इज द रूलर। वो होगा, उसका शासन आने वाला है, परंतु आज भी वो क्या है? ही इज द रूलर ऑफ ऑल द किंग्स ऑफ द अर्थ। वो इस संसार के सारे हाकिमों के ऊपर राजा है। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा बड़ा भाई है, जो सारी कायनात को, सारे विश्व को, सारी सृष्टि को अपने सामर्थ्य से संभालने वाला है। वो हमारा उद्धार करता, वो हमारा प्रभु, और वो सारे बातों के ऊपर अधिकार रखने वाला। उसने हमसे प्रेम किया है। उस प्रभु से हम बहुत प्रेम करें, उसके पीछे चल सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगले बार के अध्ययन से पहले आप जरूर इस पुस्तक को आप पढ़ें, बीच बीच में पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जब हम अध्ययन करेंगे तो आपके लिए और भी अर्थपूर्ण हो जाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा।